नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 5वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल का पाठ 7। पाठ का नाम है गांधी जी महान कैसे बने। इस वीडियो में हम इस पाठ को पढ़ेंगे, इसका सार, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 6 जासूस जमील पाठ को पढ़ाया था, उसका सार, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पाठ 7 गांधी जी महान कैसे बने। क्या तुम एक ऐसे गांधी की कल्पना कर सकते हो जिन्होंने कुर्ता पजामा पहन रखा हो, जिनके पाँव में चप्पल और सिर पर खूब सारे बाल हों, सिर पर गांधी टोपी हो और बच्चों के स्कूल बैग की तरह गले में झूला टांग रखा हो। हाँ, गांधी जी की तरह जैसे फोटो में दिखते हैं वैसे हमेशा से नहीं थे। वे धीरे धीरे गांधी बने कैसे। बचपन में गांधी जी को अंधेरे से डर लगता था, लेकिन बड़े होकर वे इतने निडर हो गए कि अंग्रेज हुकूमत भी उनसे डरने लगी। जब उन्हें काठियावाड़ हाई स्कूल में पहली कक्षा में भर्ती कराया गया तब उनकी उम्र थी 11 साल। उन्हें जो विषय पढ़ाए जाते थे वे थे इतिहास, भूगोल, गणित और अंग्रेजी। जब गांधी जी इंग्लैंड पढ़ने गए तो उनके लिए खूब सारे कपड़े सिलवाए गए। दक्षिण अफ्रीका में कुर्ता धोती पहनने लगे और भारत आए तो एक बार मदुरई गए भाषण देने। वहाँ एक औरत को देखा जो तालाब में अपनी धोती धो रही थी, लेकिन कैसे, आधी पहनती थी और बाकी आधी धोती थी। फिर धुली हुई को पहन लेती थी और शेष को धोती थी। उसकी हालत देखकर गांधी जी भीतर तक हिल गए और बस उसी समय उन्होंने फैसला कर लिया कि अब सिर्फ एक धोती ही पहनूंगा। बाद में गोलमेज सम्मेलन के लिए लंदन गए। वहाँ तो खूब सर्दी पड़ती है, तो वहाँ के बच्चे पूछते थे, बाबा तुम्हारी पतलून कहाँ गई। गांधी जी उन्हें कोई जवाब नहीं देते थे, बस हंस कर रह जाते थे। लेकिन जब रानी से मिलने गए तो रानी के दरबार में ऐसे जाना तो अदब कायदे के खिलाफ था। तो किसी ने पूछा कि इतने कम कपड़ों में दरबार में कैसे जाओगे। तो बोले, फिक्र मत करो, तुम्हारे राजा ने हम दोनों के बराबर कपड़े अकेले ही पहन रखे होंगे। गांधी जी लिखते थे एक बढ़िया पेन से। वह पेन एक दिन चोरी हो गया। लिखने बैठे तो पाया कि पेन है ही नहीं। उसी समय एक बच्चे ने अपनी पेंसिल दे दी, लो बाबा इससे लिख लो। उन्होंने लिख कर देखा, अरे वाह, इससे तो अच्छा लिखा जाता है और स्याही वगैरह भरने का झंझट भी नहीं। उन्होंने तय कर लिया कि अब पेंसिल से ही लिखेंगे और पेंसिल से उन्होंने पहली चिट्ठी किसे लिखी जानते हो? भारत के वायसराय को। लिखते लिखते पेंसिल छोटी हो जाती तो उस पर कागज की भोंगली लगाकर धागे से बांध लेते। दरअसल इन सब के पीछे कोई सनक नहीं बल्कि गांधी जी की यह सोच थी कि जब आपके देश के अधिकांश लोग गरीब हों तो आपको फिजूल खर्ची और दिखावा नहीं करना चाहिए। अगर आप सचमुच अपने देश और देशवासियों से प्यार करते हैं तो आपको कम से कम में काम चलाना चाहिए और सादगी का महत्व समझना चाहिए। आप बड़े कहलाएंगे अपने विचारों से और अपने काम से, न कि अपने कपड़ों से। एक बार उनकी प्रार्थना सभा में कुछ अमीर आदमी सज धज कर आ गए तो गांधी जी ने उन्हें डांट दिया। जैन धर्म में भी अपरिग्रह पर काफ़ी जोर दिया गया है। अपरिग्रह यानी फालतू की चीज़ें जमा मत करो। बस गांधी जी को तो जहाँ भी कुछ अच्छा लगता अपना लेते थे, तो उन्होंने अपरिग्रह को भी अपना लिया। गांधी जी के 3 बंदर बहुत मशहूर हैं। दरअसल यह एक खिलौना था जो कुछ चीनी बच्चों ने गांधी जी को भेंट किया था, लेकिन गांधी जी ने उन्हें अपने जीवन का साथी बना लिया। जब धोती पहननी शुरू कर दी तो जेब घड़ी कहाँ रखें, तो उसे कमर में लटकाना शुरू कर दिया। इस तरह गांधी जी धीरे धीरे वैसे गांधी जी बन गए जैसा आजकल हम उन्हें उनके चित्रों में देखते हैं। इस पाठ के लेखक हैं स्वयं प्रकाश। अब हम इसके प्रश्न अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले हम शब्दों के अर्थ को जानते हैं। अदब कायदे का अर्थ है शिष्टाचार। अपरिग्रह इसका अर्थ है अनावश्यक धन एवं वस्तुओं का संग्रह न करना। झंझट परेशानी या विवाद। फिकर यानी परवाह, फिजूल खर्ची व्यर्थ का खर्च।
वायस राय, भारत में सबसे बड़ा अंग्रेज अधिकारी। हुकूमत यानी शासन। अब हम इस पाठ का सार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने पाठ का सार दिया हुआ है। अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो वीडियो को रोककर आप इस पाठ का सार पूरा लिख सकते हैं। अब दूसरा है पाठ से। प्रश्न 1, बचपन में गांधी जी को किससे डर लगता था? इसका उत्तर है बचपन में गांधी जी को अंधेरे से डर लगता था। ख, गांधी जी ने सिर्फ एक धोती पहनने का फैसला कब किया? उत्तर है गांधी जी जब मदुरई भाषण देने गए तो उन्होंने तालाब पर एक औरत को आधी धोती पहनकर आधी धोती धोते हुए और दूसरी धुली हुई आधी धोती पहनकर शेष आधी धोती को धोते हुए देखा तो उन्हें उसकी दशा पर बहुत दुख हुआ तथा उन्होंने सिर्फ एक धोती पहनने का फैसला कर लिया। गांधी जी सादगी का समर्थन क्यों करते थे? उत्तर है गांधी जी को फिजूल खर्ची और दिखावा पसंद नहीं था। वे कम से कम में अपना काम चलाना उचित समझते थे। फालतू चीजें तथा धन आदि जमा करके वे खिलाफ थे। वे सादगी और उच्च विचारों से बड़ा बनना अच्छा मानते थे, न कि अच्छे पहनावे या दर्शन से। गांधी जी के 3 बंदर वास्तव में क्या थे? उन्हें किसने भेंट किया था? उत्तर है गांधी जी के 3 बंदर वास्तव में खिलौने थे जो उन्हें कुछ चीनी बच्चों ने भेंट में दिए थे। गांधी जी ने चिट्ठी लिखने के लिए पेंसिल का प्रयोग क्यों किया? इसका उत्तर है गांधी जी का पेन चोरी हो गया था। एक बच्चे ने उन्हें लिखने के लिए पेंसिल दी जिससे लिखने पर उन्हें लगा कि इसमें तो स्याही आदि भरने का झंझट भी नहीं है। तब उन्होंने पेंसिल से ही लिखना शुरू किया और चिट्ठी भी पेंसिल से ही लिखी। अब आगे है आपकी बात। जब आप किसी व्यक्ति को गरीबी या बेबसी की स्थिति में पाते हैं तो आपके मन में क्या ख्याल आता है? उत्तर है मेरे मन में उसकी सहायता करने का ख्याल आता है। गांधी जी को बचपन में अंधेरे से डर लगता था। आपको किससे डर लगता है और क्यों? उत्तर है मुझे झूठ बोलने, कपट करने और किसी को तंग करने से डर लगता है। अब आगे है पाठ से आगे। यह भी जाने गांधी जी का पूरा नाम क्या था? उत्तर है गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। अगला प्रश्न, गांधी जी के माता पिता का क्या नाम था? उत्तर है माता पुतलीबाई, पिता करमचंद। गांधी जी को सबसे पहले महात्मा किसने कहा? उत्तर है रविंद्रनाथ टैगोर ने। गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी? उत्तर है सुभाष चंद्र बोस ने। सत्याग्रह क्या है? उत्तर है किसी सत्य या न्यायपूर्ण पक्ष की स्थापना के लिए शांतिपूर्वक हट करना। गांधी जी के 3 बंदर हमें क्या सिखाते हैं? उत्तर है गांधी जी के 3 बंदरों में एक के मुंह पर हाथ है, दूसरे के आंखों पर हाथ है और तीसरे के कानों पर हाथ है, जिससे यह शिक्षा मिलती है कि बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो और बुरा मत सुनो। आज़ादी की लड़ाई के दौरान हमारे देश के नेताओं ने कुछ नारे दिए जिन्होंने पूरे देश में जोश और उमंग का संचार किया। इस बारे में अपने शिक्षक महोदय से चर्चा करें और मिलान करें। मैंने यहाँ देखिए मिलान किया हुआ है। अंग्रेजों भारत छोड़ो, इसका मिलान होगा महात्मा गांधी से। दूसरा, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसका मिलान होगा बाल गंगाधर तिलक से। तीसरा, जय जवान जय किसान, इसका मिलान होगा लाल बहादुर शास्त्री से। नंबर 4, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, का मिलान होगा सुभाष चंद्र बोस से। नंबर 5, इंकलाब जिंदाबाद, का मिलान होगा भगत सिंह से। आगे है भाषा की बात, सुने बोले और लिखें। क्षत्रिय छत्री, कक्षा इच्छा, डाल ढाल, डलिया लड़ियाँ, गणना गणना, आराध्य विद्यार्थी, प्रसिद्ध और प्रतिपाद्य। कुछ वस्त्रों या परिधानों के नाम जोड़े में आते हैं जैसे कुर्ता धोती। ऐसे ही कुछ परिधानों के नाम नीचे दिए गए हैं, आप उनके जोड़े वाले परिधानों के नाम लिखें। जैसे पजामा कुर्ता, लहंगा चोली, साड़ी ब्लाउज, पैंट शर्ट, घाघरा कुर्ती, स्कर्ट ब्लाउज, कोट पैंट, सलवार कमीज। सही वर्तनी वाले शब्द चुनकर लिखें। आशीर्वाद, इंचार्ज, उज्ज्वल, विद्यालय, सन्यासी, कवित्री, श्रीमती और रात्रि, ये शुद्ध शब्द हैं। आगे ऋषभ और ढाबा। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सुनने में लगभग समान होते हैं परंतु उनके अर्थ एकदम भिन्न होते हैं। जैसे वास यानी निवास, बास यानी गंध। ऐसे कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, आप उनके अर्थ लिखें। जैसे कि वात हवा, बात वचन,
कुल वंश, कूल किनारा, दिन का अर्थ दिवस, दीन का अर्थ गरीब, और का तरफ, और का अधिक, मूल्य का कीमत, मूल का जड़, काला का स्याह, काल का समय, ग्रह का नक्षत्र और गृह यानी घर, सुत बेटा, सूत धागा। कुछ शब्द किसी अन्य शब्द की विशेषता बताते हैं यानी संज्ञा की, जैसे अच्छा आदमी में आदमी की विशेषता बतलाई गई है इसलिए यह विशेष्य है। ऐसे ही कुछ शब्द और उनकी विशेषता बताने वाले शब्द यानी विशेषण नीचे दिए गए हैं, इनका मिलान करो। तो यहाँ पर मैंने इनका मिलान किया है, जैसे कि नंबर 1 काली, इस राइट साइड में देखिए यहाँ पर मैंने नंबर डाले हुए हैं तो इसमें आएगा घटाएं। दूसरा है घने, इसका होगा जंगल। नंबर 3 ऊंचा, इसका मिलान होगा पर्वत। नंबर 4 समतल, इसका मिलान होगा खेत। नंबर 5 सफ़ेद, इसका होगा दूध से। नंबर 6 लहलहाती, इसका मिलान होगा फसलों से। नंबर 7 2 किलोग्राम, इसका मिलान होगा घी। नंबर 8 लंबी, इसका मिलान होगा लड़की। नंबर 9 बहुत, इसका मिलान होगा गर्मी से। और नंबर 10 मोटा, इसका मिलान होगा आदमी से। आओ आपने कितना सीखा जानते हैं। सही शब्द छांटकर बॉक्स में लिखें। तो ये शब्द हैं अग्रिम, सुस्ताई, स्वाभाविक और सन्यासी। दूसरा है शब्दों के अर्थ लिखें। जरा बुढ़ापा, वृद्धावस्था। जरा माने थोड़ा, कम। नाज माने अनाज, एक नाज से बनता है नखरा। सजा श्रृंगार, एक दूसरी सजा होगा दंड। नंबर 3 निम्नलिखित क्रियापदों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाएं। जैसे गिरना, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। मिलना, चित्रकूट में राम और भरत का मिलन हुआ। उछलना, बंदर उछलने लगे। चलना, अब हमें चलना चाहिए। आगे है नंबर 4 निम्नलिखित नारे किसने दिए। स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया। नंबर 5 निम्नलिखित पंक्तियों का सरल अर्थ लिखें। चलती किसी जगह सीधी, टेढ़ी होती कहीं कहीं, लहर उठाती जाती है लेकिन थकती नहीं कहीं। इसमें है लहर किसी स्थान पर सीधी तो कहीं टेढ़ी होकर चलती है, इस प्रकार लहर उठती जाती है परंतु थकती कभी भी नहीं है। नंबर 6 निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग करें। सुंदर, इसका वाक्य बनेगा उपवन में खिले फूल बहुत सुंदर हैं। कुरूप, कुब्जा बहुत ही कुरूप स्त्री थी। दिन, दिन निकलने पर पक्षी चहचहाने लगते हैं। रात, चोरों को रात का अंधेरा पसंद है। नंबर 7 निम्नलिखित के तद्भव रूप लिखें। पुष्प का होगा फूल, आम्र का होगा आम, दुग्ध का होगा दूध। अब आगे है नंबर 8 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। ध्यानचंद का नाम ध्यानचंद कब पड़ा। इसका उत्तर है सेना के अधिकारियों ने इनका नाम ध्यानचंद रखा था। दूसरा है नदी फिर से सागर कैसे बन जाती है। इसका उत्तर है नदी जब सागर में मिलती है तो वह सागर में मिल जाती है। अब हम इस पाठ के प्रश्न अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर है ये। पहला प्रश्न भारत में राष्ट्रपिता किन्हें कहा जाता है। क जवाहरलाल नेहरू, ख राजेंद्र प्रसाद, ग लाल बहादुर शास्त्री, घ महात्मा गांधी। इसका सही उत्तर है घ महात्मा गांधी। प्रश्न 2 गांधी जी का पूरा नाम क्या था। क मोहनदास करमचंद गांधी, ख मोहनदास करमचंद गांधी, ग फिरोज गांधी, घ सोहनदास करमचंद गांधी। इसका सही उत्तर है क। प्रश्न 3 हम सब लोग प्यार से महात्मा गांधी को क्या कहकर बुलाते थे। क चाचा, ख दद्दा, ग बापू, घ राष्ट्रपिता। इसका सही उत्तर है ग बापू। प्रश्न 4 गांधी जी का जन्म कब हुआ था। क 2 अक्टूबर 1869, ख 2 अक्टूबर 1860, ग 2 अक्टूबर 1867, घ 2 अक्टूबर 1870। इसका सही उत्तर है क। प्रश्न 5 गांधी जी को बचपन में किससे डर लगता था। क पढ़ाई से, ख मार से, ग अंधेरे से, घ पिताजी से। इसका सही उत्तर है ग अंधेरे से। प्रश्न 6 किस घटना को देखकर गांधी जी ने सिर्फ धोती पहनने का निर्णय किया। क गर्मी को देखकर, ख वस्त्रहीन बच्चों को देखकर, ग कपड़े की बचत के उद्देश्य से, ग तालाब में आधी धोती पहने और आधी धोती धोते हुए औरत को देखकर। इसका सही उत्तर है घ। प्रश्न 7 गांधी जी ने पेंसिल से पहली चिट्ठी किसे लिखी। क भारत के वायसराय को, ख इंग्लैंड की रानी को, ग भारत के बच्चों को, घ लंदन के बच्चों को। इसका सही उत्तर है क भारत के वायसराय को।
प्रश्न 8, गांधी जी को क्या अच्छा नहीं लगता था? क चश्मा, ख फिजूल खर्ची और दिखावा, ग पेन इसका और घ कपड़े। इसका सही उत्तर है ख। प्रश्न 9, किस धर्म में अपरिग्रह में जोर दिया गया है? क सिख धर्म, क बौद्ध धर्म, ग जैन धर्म, ग पुलिस धर्म मुस्लिम धर्म। इसका सही उत्तर है ग जैन धर्म। प्रश्न 10, अपरिग्रह से क्या अभिप्राय है? इसका उत्तर है क अधिक से अधिक धन एवं वस्तुओं का संग्रह करना, ख अधिक वस्तुओं एवं धन का संग्रह करना, ग पढ़ लिख कर बड़े बनना, घ दान धर्म करना। इसका सही उत्तर है ख। प्रश्न 11, गांधी जी के कितने बंदर प्रसिद्ध हैं? क 2, ख 3, ग 4, घ 5। इसका सही उत्तर है ख 3। प्रश्न 12, गांधी जी को 3 बंदर किसने दिए थे? क लंदन के बच्चों ने, ख भारतीय बच्चों ने, ग चीनी बच्चों ने, घ जापानी बच्चों ने। इसका सही उत्तर है ग चीनी बच्चों ने। प्रश्न 13, गांधी जी के 3 बंदरों में एक ने आंखों पर हाथ रखे हुए हैं, दूसरे बंदर ने कानों पर और तीसरे बंदर ने अपने हाथ पर डैश रखे हुए हैं। तो इसका ऑप्शन है क सिर पर, ख कमर पर, घ नाक पर, घ मुंह पर। इसका सही उत्तर है घ मुंह पर। प्रश्न 14, गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? क कस्तूरबा, ख कस्तूरी, घ पुतली भाई, घ मीराबेन। इसका सही उत्तर है क कस्तूरबा। प्रश्न 15, गांधी जी के 3 बंदर हमें सिखाते हैं कि बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो और क बुरा मत सहो, ख चुप रहो, घ किसी को दुखी मत करो, घ बुरा मत देखो। इसका सही उत्तर है घ बुरा मत देखो। आगे है प्रश्न 16, महात्मा शब्द का संधि विच्छेद होगा। क महान आत्मा, ख महाआत्मा, घ महजमा आत्मा, घ महाजमा आत्मा। इसका सही उत्तर है ख। प्रश्न 17, कौन सा सुमेल नहीं है? तो इसका उत्तर होगा ग। प्रश्न 18, सही वर्तनी छांटो। क प्रार्थना। इसका सही उत्तर है क प्रार्थना। प्रश्न 19, कक्षा में अध्यापक के प्रवेश करते ही हम उन्हें प्रणाम करते हैं और व्यवस्थित तरीके से बैठकर पढ़ना शुरू करते हैं, यह कहलाता है? अपरिग्रह, ख झंझट, ग हुकूमत, घ अदब कायदा। इसका सही उत्तर है घ अदब कायदा। प्रश्न 20, गांधी जी अपनी जेब घड़ी कहाँ रखते थे? क जेब में, ख कमर में लटका कर, घ हाथ में, घ घड़ी पहनते ही नहीं थे। इसका सही उत्तर है ख कमर में लटका कर। प्रश्न 21, गांधी जी सदा सत्य बोलते थे। जो सदा सच बोलता है उसे कहते हैं? क वाचाल, ख मितवादी, ग सत्यवादी, ग मितभागी। इसका सही उत्तर है ग सत्यवादी। प्रश्न 22, कुछ परिधान या पर वस्त्रों के नाम जोड़े से आते हैं, जैसे कमीज पैंट। ऐसे ही होगा सलवार, साड़ी, स्कर्ट, कुर्ता। इसके क धोती ब्लाउज कमीज टॉप, ख ब्लाउज धोती कमीज टॉप, ग कमीज ब्लाउज टॉप धोती, घ टॉप ब्लाउज कमीज धोती। इसका सही उत्तर है ग। प्रश्न 22, पढ़ो और उत्तर दो। गांधी जी लिखते थे एक बढ़िया पेन से। वह पेन एक दिन चोरी हो गया। लिखने बैठे तो पाया कि पेन है ही नहीं। उसी समय एक बच्चे ने अपनी पेंसिल दे दी। लो बाबा, इससे लिख लो। उन्होंने लिख कर देखा, अरे वाह, इससे तो अच्छा लिखा जा सकता है और स्याही वगैरह भरने का झंझट भी नहीं। उन्होंने तय कर लिया कि अब पेंसिल से ही लिखेंगे और पेंसिल से उन्होंने पहली चिट्ठी किसे लिखी जानते हो? भारत के वायसराय को। प्रश्न है, गांधी जी के पेन का क्या हुआ? क टूट गया, ख स्याही खत्म हो गई, ग चोरी हो गया, घ बच्चे को दे दिया। इसका सही उत्तर है ग चोरी हो गया। प्रश्न 2, गांधी जी ने क्या तय किया? क अच्छी स्याही का प्रयोग करेंगे, ख अपना पेन संभाल कर रखेंगे, घ चिट्ठी नहीं लिखेंगे, घ पेंसिल का ही प्रयोग करेंगे। इसका सही उत्तर है घ। प्रश्न 3, गांधी जी लिखते थे एक बढ़िया पेन से। विशेषण और विशेष्य बताओ। इसका सही उत्तर है घ बढ़िया पेन। प्रश्न 4, झंझट से क्या अभिप्राय है? क परवाह, ख परेशानी, ग शिष्टाचार, घ व्यर्थ का खर्च। इसका सही उत्तर है ख परेशानी। अरे वाह चिन्ह का नाम है? ख पूर्ण विराम, ख योजक, ख विस्मयादि बोधक, घ अल्प विराम। इसका सही उत्तर है ग विस्मयादि बोधक। प्रश्न 6, पेंसिल से पहली चिट्ठी लिखी। क बच्चों को, ख पिताजी को, ग वायसराय को, घ देशवासियों को। इसका सही उत्तर है ग वायसराय को। प्रश्न 7, महात्मा गांधी जी की मृत्यु कब हुई? इसका सही उत्तर है क 30 जनवरी 1948 को। तो यहाँ पर हमारी यह वीडियो खत्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको पाठ 8 सूरदास के पद पाठ का सरलार्थ, सार, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।